अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको एक कॉटन का फ्रॉक बनाकर दिखा रही हूँ। कॉटन लॉन है ये मेरे पास। लॉन फैब्रिक है जो कॉटन मिक्स है। इसका अर्थ भी 1 मीटर है। मैं हाफ आपको 20 इंच दिखाया है। ये मैं फ्रिल फ्रॉक बना रही हूँ। उसके लिए सबसे पहले मुझे लाइनिंग की ज़रूरत होगी, जिस पर मैंने फ्रिलें अपनी एडजस्ट करनी है। इसके लिए मैं इसकी लेंथ जो है 18 इंच ले रही हूँ। ये मेरा टोटल फ्रॉक जो है 15 इंच, इसका 15 इंच लेंथ का फ्रॉक होगा। उसके लिए मैं 19 इंच इसकी लेंथ दरमियान की लाइनिंग के लिए तैयार कर रही हूँ। 19 इंच की मैंने एक ट्रायंगुलर शेप में मैंने ये लाइनिंग तैयार कर रही हूँ। अम्ब्रेला कट के शेप में मैंने ये लाइनिंग तैयार कर रही हूँ। ये तकरीबन 1 से 2 साल की बच्ची का तकरीबन एक साइज़ होता है, एक ही तरह का मिलता जुलता साइज़ होता है। तो मैं 1 साल से लेकर 2 साल की बच्ची के लिए तैयार कर रही हूँ। 15 इंच इसकी फ्रॉक की लेंथ होगी तैयार होने के बाद। इस वक्त आप ये देखिए, मैं इसको 9 इंच की लेंथ पर फिर एक और सर्कल निकालूंगी इसमें से। अब आप ये देखिए, मैं 9-9 इंच पर इस तरह से निशान लगा रही हूँ। अगर हमें सर्कुलर कटिंग करनी होती है तो हमें इसी तरह से बैलेंस करके कटिंग करते हैं। ये मेरी लाइनिंग है जो मैंने नीचे लगानी है, जिनके ऊपर मैंने फ्रिल अपनी फिट करनी है। फ्रिलों वाला फ्रॉक है ये 3 लेयर्स का। अब आप ये देखिए, इसी के अंदर से मैं आर्म होल के लिए निशान लगाऊंगी, कट लगाऊंगी। तकरीबन 3 इंच पर ये मैं निशान लगा रही हूँ। आप बड़ा आर्म होल रखना चाहें तो इससे और ज़्यादा पर भी लगा सकते हैं। ये मैं सिंपल तरीके से ये अंदर मुड़ाई करूँगी आर्म होल के लिए। अब आप ये इसकी चेस्ट भी देख सकते हैं, जहाँ पर मेरे आर्म होल की हद ख़त्म हो रही है वहाँ पे इसकी तकरीबन चेस्ट है। अगर बच्चा सेहतमंद है तो हमें ये दायरा 19 इंच की जगह काटना होता है। 20-22 इंच पर कटिंग करेंगे, उससे हमारा चेस्ट का साइज़ भी बड़ा हो जाएगा और हमारी नेक का साइज़ भी बड़ा हो जाएगा चौड़ाई में। अब जो मेरा जितना भी कपड़ा फैब्रिक बच गया, ये मेरा 1 मीटर फैब्रिक है। इसको मैं तमाम की तमाम ये फ्रिलें बना रही हूँ। इसमें 5 इंच ऊंचाई की मैं फ्रिल बना रही हूँ। जितना भी कपड़ा है मैं तमाम का तमाम इसको फ्रिल में लगा दूँगी। आप ये देखिए, मैं बारी बारी इसको कटिंग कर रही हूँ और ये पट्टियाँ तैयार कर लूँगी मैं 5-5 इंच चौड़ाई की। ये कपड़ा थोड़ा सा कलफदार है और ये अच्छी वाली लॉन कॉटन है, तो उससे आप ये देखिए इसमें फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। धुलने के बाद इनका थोड़ा सा कलफ और निकल जाता है। और अभी ये देखिए, मैंने 3 पट्टियाँ कटिंग की हैं, तो उनको बता रही हूँ कि मैं ये किस तरीके से मैंने इनको लगाना है। एक फ्रिल तो मेरी सबसे नीचे की साइड पर लगेगी, राउंड बॉटम में मैंने एक फ्रिल लगाना है। सेकंड मेरी दरमियान में लगेगी और थर्ड जो मेरी बिल्कुल ऊपर की साइड पर लगेगी। इसमें 3 फ्रिलें लगेंगी। अब ये जो मेरा बचा हुआ कपड़ा है, इसमें से भी मैं मज़ीद और पट्टियाँ कटिंग कर लूँगी, क्योंकि ये मेरा 3 फ्रिलों के लिए ये जो मेरा फैब्रिक है कम है। बचा हुआ जितना भी मेरा कपड़ा है वो तमाम का तमाम मैं इसी तरह से पट्टियाँ बना लूँगी 5-5 इंच चौड़ाई की। तकरीबन ये 1 से 2 साल की बच्ची को परफेक्ट आएगा ये साइज़। 15 इंच इसकी फ्रॉक की तैयार होने के बाद इसकी लेंथ तैयार होगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी चेस्ट का साइज़ बहुत बड़ा नहीं है, चौड़ा नहीं है, ये फिटिंग में आएगा। लेकिन अगर हम ज़्यादा और चौड़ा रखना चाहें तो हमें इसका जो सर्कल जो मैंने लाइनिंग के लिए कट किया है 19 इंच पर, या हमें 22 इंच पर या 23 इंच पर, इसी हिसाब से हम जितना बड़ा सर्कल बनाते जाएंगे उतना ही हमारा चेस्ट का साइज़ हम ज़्यादा कर सकते हैं और नेक का साइज़ भी उसी हिसाब से हमारा ज़्यादा हो जाएगा और नीचे का घेर भी हमारा उसी हिसाब से बड़ा होता चला जाएगा, उसकी चौड़ाई ज़्यादा होती चली जाएगी। लेकिन उसके लिए हमें फैब्रिक ज़्यादा लेना होगा। साइज़ हम बड़ा करेंगे तो हमें कम से कम आधा मीटर और फैब्रिक ज़्यादा लेना चाहिए। अब आप ये देखिए, मैं इसको हाफ़ कर रही हूँ। जो लाइनिंग है मेरी उसकी मैं 2 हिस्से कर रही हूँ और उसकी कटिंग का भी एक तरीका होता है। देखिए, मैंने दोनों साइड से हाफ़ किया। चाहें तो इसको डबल करके एक ही दफ़ा में मैं कट लगा सकती थी,
अब देखें हर जगह से इसको एक ही साइज़ पर रखना है। मैं इधर भी एक कट लगा कर दरमियान में हर जगह से निशान लगा दूँगी ताकि मुझे इसको बैलेंस करना आसान हो। अब आप ये देखें इस तरह से इसको बराबर बराबर रख कर हम कटिंग कर लेते हैं। अब ये जो है मेरी लाइनिंग थी जिसको मैंने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। अब जितनी भी मेरे पास ये पट्टियाँ थी उन तमाम को मैंने जोड़ लगाने के बाद अब मैं इसकी किनारी करके दिखा रही हूँ। इसके लिए मैंने एक स्पेशल इसके फुट लगाया हुआ है, राउंड हैम इसको फुट कहते हैं, हैमर फीट भी कहते हैं इसको। इसको लगाने का तरीका मैं बता रही हूँ। इस फीट को लगाने के बाद ये हमारा जो इसकी जो ऊंचाई है कपड़े को अंदर डालने के लिए ये काफ़ी कम हो जाती है, ज़रा मुश्किल से जाता है। तो आपने ये देखा मैंने इसका ऊपर का हिस्सा जो पीछे का हिस्सा जिसे हम पाँव उठाते हैं उस हिस्से को मैंने ऊपर की तरफ खींचा है, तो इसको बासानी मैंने कपड़े को अंदर दाखिल कर दिया है। अब आप ये देख सकते हैं जब हम किनारी करते हैं तो हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके रखते हैं, इसको आगे से भी खींच कर रखते हैं, पीछे से भी खींच कर रखते हैं और इस तरह से एक फोल्डिंग के बाद हम ये किनारी करते हैं। और आप ये देख सकते हैं ये किनारी कितनी नीट तरीके से तैयार हो रही है। हम जितने चाहे एक्सपर्ट हो जाएं, हम इतनी नीट किनारी बग़ैर इस हैमर फीट के बना नहीं सकते। और ये जोड़ वाले हिस्से भी जो होते हैं यहाँ पे देखिए मैंने कट लगा के इसके ऊपर से फालतू कपड़ा ख़त्म कर दिया और जिसकी वजह से आप ये देखिए मेरी जोड़ के ऊपर से भी ये फुट बआसानी गुजर गया। जब हम आगे और पीछे दोनों साइड से इसको खींच कर रखते हैं तो आप ये देखें इसमें कितनी नीटनेस आती है। ये ज़िगज़ैग मशीन का पाँव भी बिल्कुल ऐसे ही होता है दिखने में। अगर आपको ख़रीदना हो तो स्पेशली कह कर लेना चाहिए कि हमें घेर मोड़ने वाला पाँव चाहिए आम सिंपल कपड़ों में सादी मशीन के लिए। इससे एक तो हमारी किनारी की स्पीड भी तेज़ होती है, हम बहुत जल्दी ये किनारी कर लेते हैं, जबकि हम नॉर्मली अगर हम इस तरह से किनारी बनाना चाहें तो हमें बहुत टाइम लगता है। ये स्पेशली मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि जिन लोगों को अभी भी इसकी समझ नहीं आई है स्पीड की तो आसानी के साथ ये समझ लें, क्योंकि ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है और इससे हमारा काम आसान भी हो जाता है, वक्त की भी बचत होती है। और आप ये चुन देखने का तरीका भी देख सकते हैं कि मैं चुन जल्दी जल्दी दे रही हूँ। अक्सर हमारे जो बिगनर्स होते हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है, कहते हैं हमें देने नहीं आ रही है चुन। तो मैं ये कहूँगी ये काम तमाम जो हैं ये प्रैक्टिस से आते हैं। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे छोटे छोटे पीसेस पर उतनी ही ज़्यादा आपके काम में परफेक्शन आएगी। अभी देखिए मेरी तमाम की तमाम ये फ्रिल जो है तैयार हो गई चुन देने के बाद। अब ये जो मैंने कट लगाए थे ये आर्म होल के लिए। अब इसको मैं सिंपली इसकी किनारी कर रही हूँ, चाहें तो इसमें हम पाइपिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन चूँकि मैं इसमें पाइपिंग इसलिए नहीं लगा रही हूँ क्योंकि ये तमाम का तमाम फ्रिल के नीचे दब जाएगा और ये हिस्सा पोर्शन नज़र भी नहीं आएगा। अगर चाहें तो हम इसमें पाइपिंग भी लगा सकते हैं। अब ये मेरे आर्म होल की किनारी मैंने कट कर ली है। अब ये आपने देखा लाइनिंग के मैंने 2 हिस्से किए थे, 2 पीसेस किए थे। ये नीचे वाले हिस्से पर मैं अब ये सबसे पहले एक फ्रिल को फिट कर रही हूँ। बिल्कुल नीचे वाला जो राउंड बॉटम है, जो बड़ी गोलाई वाला हिस्सा है, उसमें मैं पहले फ्रिल लगा रही हूँ। देखने में टिपिकल सा फ्रॉक लग रहा है, हालांकि आप ये देख सकते हैं सीने के दौरान कि ये कोई मुश्किल इतना फ्रॉक नहीं है। इतने ही टाइम में तकरीबन ये सिल गया है जितना आमतौर पे हम सिंपल फ्रॉक सीते हैं। अभी फालतू फ्रिल मैंने एक ही दफ़ा में, जैसे कि आपने देखा मैंने साइज़ लेकर नहीं कटिंग की थी, एक ही दफ़ा में पूरी पट्टी मैंने तैयार कर ली थी। अब जिस तरह ये लगती जा रही है मैं उसके हिसाब से फालतू कटिंग कर रही हूँ। तो आपने देखा मैंने बिल्कुल नीचे राउंड बॉटम में मैंने ये फ्रिल लगाने के बाद अब ये दूसरी लेयर जो है वो
इसी पट्टी के ऊपर जो लाइनिंग की एक ही पट्टी है, इसी के ऊपर मैं दूसरी फ्रिल जो है वो फिट कर रही हूँ। और आपने देखा होगा कि मेरी जो ऊपर फ्रिल का साइज़ है वो अंदर वाली पट्टी से तकरीबन 1 इंच ज़्यादा है। आपने देखा होगा मैंने ये जो लाइनिंग है 9 इंच लंबी काटी थी, और जो कटिंग होने के बाद और सिलाई होने के बाद 8 इंच रह गई, यानी कि इसकी एक एक पट्टी 4-4 इंच की बनी है, जबकि मैंने फ्रिलें जो हैं वो 5-5 इंच चौड़ी बनाई हैं, यानी कि इस पट्टी से 1 इंच चौड़ा बनाया है, जिसकी वजह से आप ये देख सकते हैं कि ये पट्टी के ऊपर आ रही है फ्रिल। अगर ये पट्टी के बराबर होती तो ये नीचे की लाइनिंग नज़र आती हुई बहुत बुरी लगती। अब ये फालतू फ्रिल भी मैंने कटिंग कर दी है। अभी मेरी 2 लेयर तैयार हो गई हैं। अब लाइनिंग का जो बचा हुआ पीस है वो अब मैं उसके साथ जोड़ूंगी, जिस पर मैंने आर्म होल भी कभी निशान लगाया हुआ है। अब ये सेकंड फ्रिल के ऊपर ये मेरा लाइनिंग का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो फिट कर रही हूँ मैं। आपने देखा होगा मैंने इसी के ऊपर से कटिंग किया था, अब इसी के ऊपर फिट कर रही हूँ, ताकि ये मेरी तमाम की तमाम सिलाई अंदर की साइड चली जाए और ऊपर ही सिलाई नज़र ना आए। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें रेब है। इसकी चेस्ट का साइज़ बड़ा नहीं है ज़्यादा, लेकिन ये पहनने के बाद बासानी फिटिंग में सही आएगा और कहीं से भी नहीं फंसेगा। ये सीधे कपड़े जो होते हैं वो हमें थोड़े से साइज़ में चौड़ाई में ज़्यादा बड़े बड़े रखने पड़ते हैं, लेकिन जो रेप वाले कपड़े होते हैं वो थोड़ा सा खिंचकर अपनी जगह बना लेते हैं। अब आप ये देखें ये तैयार हो गया है। चाहे तो ऊपर भी हम सिलाई कर सकते हैं, अगर चेस्ट की ज़रूरत नहीं है। अब आप ये देखें नीचे की 2 फ्रिलें तैयार हो गई हैं। मेरी लास्ट थर्ड फ्रिल जो है ये ऊपर की साइड बनेगी, जो कि कुछ हिस्सा उसका शोल्डर पर भी आएगा। अब आप ये देखें मेरा ऊपर का साइज़ जो है ना 8 इंच है। अगर हम बड़े बच्चों के लिए बड़ा दायरा काटते हैं तो उसकी नेक का साइज़ भी हमारा 9-10 या इससे भी ज़्यादा हो सकता है। उससे हमारा चेस्ट का साइज़ भी बढ़ जाएगा और नीचे का हमारा घेर भी चौड़ा होता चला जाएगा। हम फ्रॉक का साइज़ इसी तरह बढ़ा सकते हैं। अब ये थर्ड पोर्शन जो मैं लगा रही हूँ, ये 1 पाँव की सिलाई छोड़कर स्टार्ट कर रही हूँ लगाना। अब आपने जैसे कि देखा ये मेरे नेक की चौड़ाई का साइज़ जो है वो 8 इंच था। अब मज़ीद मैंने आगे स्लीव्स की फ्रिल के लिए, शोल्डर के लिए मैंने 8 इंच मज़ीद ये फ्रिल छोड़ दूँगी, और इसके बाद मैं बैक साइड पर लगाना शुरू करूँगी। ये मैं अब आपको दोबारा लगा के दिखा रही हूँ। इसकी अंदर से फोल्डिंग ज़रा गलत हो गई थी। आप ये देखिए ये ऊपर की नेक पर मैंने जब फ्रिल फिट कर लिए तो 8 इंच, जैसे कि मैंने बताया कि नेक थी तो मैं 8 ही इंच मज़ीद इसको फ्रिल को छोड़ दूँगी, और उसके बाद ये जो मेरी बैक साइड है उस पर लगाऊँगी मैं। और इसकी मकसद जो है ये स्लीव्स के लिए मैंने छोड़ा है। जो स्लीव्स का शोल्डर है वो फ्रिल से ही बनेगा, इसमें अलहदा से स्लीव्स नहीं है। वैसे ये स्लीवलेस फ्रॉक है, लेकिन पहनने के बाद इसके ऊपर शोल्डर पर इस तरह से फ्रिल आएगी जैसे स्लीव्स होते हैं। अभी मज़ीद मैं 8 इंच और छोड़ दूँगी दूसरे स्लीव के लिए। दूसरे शोल्डर की फ्रिल के लिए बाकी 8 इंच छोड़ने के बाद 1 पाँव की सिलाई छोड़ने के बाद ये बाकी की मैं फ्रिल का ये हिस्सा जो है वो ख़त्म कर दूँगी। ये मेरे पास थोड़ी सी फ्रिल जो बच गई है इसको मैं ऊपर के राउंड होल में लगाऊंगी। जो पीस बच गया है मेरा तमाम का तमाम ये कपड़ा इसमें लग चुका है फ्रॉक में। अब आपको ये दिखा रही हूँ कि मैं सबसे पहले इनको फ्रिलों को हम एक ही दफ़ा साइड की फ़िटिंग नहीं करते हैं, बल्कि इन फ्रिल्स को अलग अलग सीना होता है। ये सबसे पहले मैंने ये एक फ्रिल को मैंने इसको सी लिया है ऊपर वाले हिस्से को,
अब आप इसका ये आर्म होल भी देख सकते हैं, ये अंदर की तरफ है इस तरह से। ये मैंने फ्रिल का जोड़ बंद कर दिया है, जो मेरा जोड़ था। अभी मैं एक अलग से डोरी तैयार कर रही हूँ पाइपिंग की, जो मैं राउंड होल में डालूँगी। चाहें तो हम राउंड होल में इलास्टिक भी डाल सकते हैं, इलास्टिक लेकिन अक्सर हमारी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, वो धुलने के बाद फैलना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चों के नेक बड़े हो जाते हैं। इसलिए इलास्टिक का काम ज़्यादा काबिल एतबार नहीं होता। इसलिए मैं इसमें राउंड होल बनाकर इसमें डोरी डालूँगी, तो हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नेक को छोटा बड़ा कर सकते हैं, बच्चे के हिसाब से जितना हमें परफेक्ट लगता है उसके हिसाब से हम उसका साइज़ छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। अब आप ये देखिए, इसको मैं दरमियान में मैंने नेक का एक कट लगाया है, सेंटर में सेंटर बनाकर, और उसके ऊपर मैं राउंड होल के लिए तकरीबन ये मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है, बिल्कुल सीधी, उसकी एक किनारी एक साइड से जोड़ मोड़ती है। और अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि पूरी की पूरी पट्टी पूरे राउंड पर मैं लगा रही हूँ। ये बड़ा सा सर्कल, बड़ा सा राउंड तैयार हो गया है, लेकिन जब मैं इसमें डोरी डालने के बाद इसको खींच दूँगी तो ये बिल्कुल नेक के साइज़ के मुताबिक जितना हम चाहें उसे खींचकर अपने छोटी या बड़ी नेक जैसी हमें परफेक्ट लगती है, हम उसके मुताबिक डोरी को खींच सकते हैं। यहाँ पर इसका एंड हो गया है। अब आप ये देखें, इसका आखिरी सिरा भी जो है कटिंग करने के बाद मैं आखिर में मोड़ूंगी। यहाँ पर इसको मैंने एंड कर दिया। अब मैं इसको सीधी साइड पलटने के बाद इसको दोबारा राउंड होल को बंद कर दूंगी। और इससे पहले मैंने इसमें डोरी भी रखनी है, ये लें। और इसके साथ एक लेस भी है मेरे पास। तो ये अपनी मर्ज़ी की बात है कि हम अगर इसमें लेस ऐड करना चाहते हैं और इसे खूबसूरत बनाने के लिए तो कर सकते हैं, ना भी करें तो कोई हर्ज नहीं है। इस नेक के साथ साथ मैं कॉटन लेस भी लगा रही हूँ। और जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं लेस में बिल्कुल चुन नहीं दे रही हूँ। अगर चाहें तो इसमें और मज़ीद चुन भी दी जा सकती है, हल्की हल्की। लेकिन क्योंकि ये मेरा नेक का राउंड काफ़ी बड़ा है, तो जब मैं इसको चुन दूँगी तो ऑटोमेटिक लेस में भी चुन आ जाएगी। इस तरह से ही मेरा राउंड होल भी तकरीबन कंप्लीट हो गया है। और यूँ ये मेरा फ्रॉक जो है ये तकरीबन कंप्लीट है। अभी मैं इसी लेस के आपको टसल्स भी बनाकर लगाकर दिखाऊंगी।
अब इसकी मुझे साइड फिटिंग करनी है। अब आप ये देखें, सबसे पहले मैंने ऊपर वाले पोर्शन को अलग से फ्रिल की, ये 2 फ्रिलें हैं, इनको इकट्ठे साइड की फिटिंग नहीं करनी होती है। अब आप ये देखें, मैंने इसका जो नीचे वाला लाइनिंग का हिस्सा है इसको दाएं बाएं करने के बाद ये सिर्फ जो ऊपर की फ्रिल है दरमियान वाली, उसकी मैं सिलाई कर रही हूँ। और दूसरे मरहले में मैं ये नीचे वाले हिस्से को अलग से सिलाई करूँगी। आप ये देखें, फ्रिलों वाली फ्रॉकों को हम इसी तरह से सिलाई करते हैं। अगर हम इकट्ठे सिलाई कर देते हैं तो फ्रिल के सिरे अंदर की तरफ दब जाते हैं। और इस तरह से ये साइड की सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। या आखिर में मैं आपको एक टसल्स भी लगा कर दिखा रही हूँ। ये थी लेस के कुछ 2-2 इंच के मैंने पीसेस कटिंग कर लिए हैं। और डोरी में अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि टसल्स हम किस तरह से बना सकते हैं। मुख्तलिफ़ कपड़ों के बना सकते हैं, इसके फैब्रिक के भी बना सकते हैं। और ये हमारी मर्ज़ी की बात है, इसमें नॉट भी लगा सकते हैं और चाहें तो हम कोई बीड्स वगैरह भी इसमें डाल सकते हैं डोरी में। इस तरह से आप ये देखिए, इसी लेस से मैंने टसल्स बना लिए हैं। और यूँ ये मेरा फ्रॉक जो है कंप्लीट हो गया है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये फ्रॉक तैयार हो गया है, फ्रिल लगे हुए हैं इसमें। आप ये नीचे से भी देख सकते हैं, ये सबसे पहले लेयर है, ये सेकंड लेयर। आप ये देखें, अंदर कोई सिलाई नज़र नहीं आ रही, तमाम गुम सिलाई में लिया है। इसका चेस्ट का हिस्सा भी आप देख सकते हैं, इसमें रेब है और ये खिंच के बड़ा भी हो सकता है। और इसका ये आर्म होल है, आप ये देखें काफ़ी खुला है ये। और बड़ा करना चाहें तो हम और भी बड़ा कर सकते हैं, जबकि ये फ्रिल के नीचे तमाम दब गया और नज़र भी नहीं आ रहा है। ये इसकी बैक साइड है, फ्रंट और बैक दोनों एक जैसे हैं इस फ्रॉक के। और ये 1 मीटर में तैयार हुआ है। जैसे कि मैंने बताया, इसकी लेंथ 15 इंच है पूरी फ्रॉक की। और ये 1 से 2 साल की बच्ची के लिए परफेक्ट है। उम्मीद है आपको ये फ़्रॉक पसंद आएगा।